जय हिंद। आप देख रहे हैं फन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोएब खान। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फतेहपुर शहर की अगर बात की जाए तो देवड़ा परिवार जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, समाज सेवी में हरदम आगे रहते हैं। हमारे साथ है रमजान जी देवड़ा, जिनसे खास बातचीत करेंगे कि इनका मेन मकसद क्या है, इनका मोटिव क्या है कि जो आने वाले चुनाव में ये अपनी भूमिका पार्षद के रूप में निभाना चाहेंगे। इनसे जानेंगे कि इनका पूरा मकसद क्या है। इसके सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रमजान खान देवड़ा और मैं वार्ड पार्षद के लिए और आगे आना चाह रहा हूँ। और मैं दरअसल में क्या है कि मैं मेरा कोई वो पर्पज नहीं था, लेकिन मैंने वार्ड में सब जगह सर्वे किया है। तो उस सर्वे को देखते हुए लोगों ने मुझे ये कहा कि आप कोशिश करिए इसके लिए, हम आपको वार्ड पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं बरसों से दुबई में रह रहा था, तो मैंने आके देखा 40-45 साल में ये वार्ड जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। इसमें मुझे कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है। और ये जो पार्षद जो बन रहे हैं, आज के जो पार्षद है, ये पब्लिक इन्हीं को रिपीट कर रही है। ठीक है ना? तो पब्लिक को अभी बदलाव चाहिए किसी भी चीज में। तो एक बात जानना चाहूंगा, जो आप पार्षद का चुनाव लड़ोगे तो ये पब्लिक की डिमांड है या फिर आपकी सोच है? ये पब्लिक की डिमांड है। दरअसल में ये पब्लिक की डिमांड है कि आप आगे आए इसके लिए और हमारा कुछ कीजिए। क्योंकि आजकल जो पार्षद है ना, ये बहुत सी स्कीमें निकलती है, तो उसके लिए किसी को बताते नहीं है ये। जबकि पार्षद का काम होता है कि उनको जाके बताएं। जैसे पेंशन है और भी गवर्नमेंट की बहुत स्कीमें होती है, जिसके बारे में वार्ड वासियों को किसी चीज की वो भनक नहीं लगती है और वो परेशान रहते हैं। और उनके एक एक काम के लिए, एक एक स्टाम्प मारने के लिए वो पार्षद जो होते हैं, वो उनको चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं। तो ये सोच के और मैंने सोचा कि चलो पब्लिक की डिमांड है तो ये काम मैं भी करके देखता हूँ। और पब्लिक को हर टाइम बदलाव चाहिए। अगर मैं बदलाव नहीं कर सकता हूँ तो 5 साल बाद में पब्लिक को अधिकार है उसका कि वो किसी को भी चेंज कर सकती है। लेकिन आज ये फतेहपुर की स्थिति बनी हुई है कि जैसे अपनी इंडिया की टीम जो होती है, उसमें खिलाड़ी बदलना नहीं चाहते। वो उनसे न बैटिंग होती है, न बॉलिंग होती है, न फील्डिंग होती है, फिर भी वो जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो पब्लिक इंडिया की भी यही चाहती है कि हर चीज में बदलाव हो, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आपकी पहली योजना क्या रहेगी जब आप पार्षद का चुनाव लड़ोगे? क्या सोचते हो आप? जो वार्ड में जो काम होते हैं वो शिक्षा है, और पब्लिक को इस चीज से, हर चीज से आगाह करना है कि भैया स्कीम निकली हुई है, इसका फायदा उठाओ। मैं आपके साथ हूँ। मैं एक के घर में जाके लोगों को आगाह करूंगा, ठीक है ना, कि ये जो हो रहा है, ये स्कीम आई हुई है, इसका आप फायदा उठाओ। तो मैं यही करना चाहता हूँ। और मेरे वार्ड की जो बुजुर्ग माए बहनें हैं, मेरे जवान युवा साथी है, उनको सबको मालूम है। एक पिक्चर आई थी अपनी अनिल कपूर की, नायक, उसमें उसको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन उसने तो, वो तो पिक्चर थी, ठीक है ना, वो एक दिन में बदलाव गया। लेकिन मेरे को आप 5 साल के लिए आप चुन के ला रहे हो, तो मैं 5 साल में वो अनिल कपूर के जैसे का जैसा काम करके आपको दिखाऊंगा। और उसमें मुझसे कुछ भी गलती हुए तो आपको पूरा अधिकार होगा कि मुझे चेंज किया जाए। और दुनिया, पब्लिक को बदलाव चाहिए। और मैं जो देख रहा हूं कि बुजुर्ग आज 30-30 साल से उसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनके कोई वो नहीं है, खाली वो घूमते हैं उसी वार्ड में 10 चक्कर लगाते हैं, लेकिन वार्ड में कहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कोई वो वार्ड पार्षद है वो देखता नहीं है। कि आज 5-6-7-8 दिन से हमारी मेन रोड है, उसके ऊपर खड्डे खुदे हुए हैं, मोटरसाइकिलें चल रही है दुनिया भर की। आज से 2 दिन पहले एक आदमी खड्डे में गिर गया था, लेकिन
वहां के जो पार्षद है और कोई भी है उनको उससे कोई फिक्र नहीं है, जबकि वो उसी रास्ते से उसका गुजर 3-4 टाइम होता है दिन में। आपका पार्षद कौन है? अभी हमारा पार्षद है, अभी हमने आबिद को बनाया हुआ है, और भी है, कोई भी है। तो आपको जो आपके मोहल्ले की जो मूल समस्या है वो क्या है और उस पर काम हुआ या नहीं हुआ है? उस पर काम कुछ हुआ भी है और कुछ नहीं भी हुआ, पर ज्यादातर नहीं हुआ है, क्योंकि करीब करीब स्ट्रीट देखो, वार्ड में यही काम होता है कि स्ट्रीट लाइट है और किसी का कोई काम करवा दिया है, किसी का कुछ कर दिया है, तो किसी को आगाह करना है। लेकिन अभी आज वार्ड पार्षद जो होते हैं वो 5 साल तो किसी को मिलते नहीं है, और अभी जब 2-3 महीने वोटिंग के रह जाते हैं तो वो सबके सामने हाथ जोड़ते हुए घूमते हैं कि भाई हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अभी आपको जो काम करवाना वो करवा लो उनसे, लेकिन 5 साल पहले वो नहीं आते हैं। आपके वार्ड की कोई एक मूल समस्या बताए जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ है? वार्ड की समस्या ही समस्या है। इतनी बड़ी समस्या है जिससे जूझ रहे हैं, कई समय से जूझ रहे हैं। ऐसी तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो लाइटें हैं, खड्डे वड्डे हैं, ये वो वैसे के वैसे ही है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं है। तो कुल मिला के काम हुआ है लगभग? थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो करवाने वाले भी कोई और ही है, न वार्ड पार्षद की मेहरबानी से हुआ है न और किसी की मेहरबानी से हुआ है, वो करवाने वाले दूसरे आदमी है। अभी ये स्मार्ट मीटर लगाया है तो इसमें भी वो जब स्मार्ट मीटर लग रहे थे उसी टाइम वो पार्षद हमारे पास नहीं आया, उधर से निकल गया हो, और उसकी देख रेख में सब लगे हुए हैं। हाँ, अभी हमारे हमारे ही मोहल्ले में क्यों लगे वो, जबकि हर मोहल्ले के वार्ड पार्षद है वो पूरी तरह से उनको ऑब्जेक्शन में थे, लेकिन हमारे तो लग चुके हैं। तो ये काम किसका होता है? तो आपने उनको बताया नहीं मोहल्ले में जैसे आपके स्मार्ट मीटर लग रहे थे, उनको पता नहीं है क्या? उनको पता है सब, उनको बोलते हमारे ही लगे हुए हैं तो आप भी लगवा लो, उनका तो ये जवाब होता है, जबकि पूरे फतेहपुर में कहीं नहीं लगे हुए हैं। जिनके वार्ड पार्षद मजबूत है उस वार्डों में नहीं लगे हुए हैं वो। तो जानना चाहूंगा कि आप जिस भी पार्टी से आपकी रीति नीति है, जिस भी पार्टी को आप देखते हो, कि आप आने वाले समय पार्षद का जो रोल आप किस तरह निभाएंगे? देखिए, हम कांग्रेसी है और हमें टिकट लेने का पूरा अधिकार है। हम हमारे जो ये एमएलए साहब है, हाकम अली साहब, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब से हमने जीवन देखा है, जब से हम छोटे से बड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग है, हमारा मोहल्ला है, हम कांग्रेसी रहे हैं, हम टिकट की मांग करेंगे कि हमको टिकट मिलती है तो फर्स्ट चॉइस हमारी कांग्रेसी होगी, ठीक है ना। उसके बाद में वो उनकी मर्जी है, वो किसको चॉइस करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनको भी देखना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। वाकई में आप अपने वार्ड को बदलना चाहते हो? मैं वार्ड को बदलना चाहता हूं, अगर मुझे टिकट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टिकट मिल जाए तो फिर बाद में निर्दलीय मुझे लड़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना है मुझे। और ये मेरे मोहल्ले के जितने भी बुजुर्ग हैं, माए बहने हैं, इनको मुझे जो यहाँ पर लाना चाहती है और लाना चाहते हैं मेरे भाई लोग, तो मैं उनके साथ तत्पर रहूंगा, और कोई भी समस्या होगी मैं उनका समाधान करूंगा इंशाल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अक्सर देखा जाता है कि वार्ड मेंबर होते हैं वो वार्ड की समस्याओं को अनदेखा करते हैं। वहीं हमारे साथ रमजान जी देवड़ा, जिन्होंने बताया कि एक नायक फिल्म के अनिल कपूर, जिन्होंने एक दिन का सीएम का पद हासिल किया था, उनकी जैसी सोच इनकी है। अब आपको क्या लगता है कि आप इनका जो वार्ड है वो किस तरह से एक नई तस्वीर में आपको दिखने वाला है? तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।